दोस्तों, जेल ऐसी जगह है जो लगभग हर देश में मौजूद होती हैं, लेकिन वहां जाना कोई नहीं चाहता क्योंकि जेल का नाम सुनते ही वहां मौजूद गंदगी, अनहाइजेनिक खाना और कैदियों की ओवर क्राउडिंग का ध्यान आ जाता है। ऐसा ही हम मूवीज में देखते हैं और रियल में भी ऐसा ही होता है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे देश भी मौजूद हैं जहाँ की जेल किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। वहाँ पर असली कैदियों को रखा जाता है, लेकिन वो इतने शानदार तरीके से बनाई गई हैं कि बहुत से लोगों के घर में भी इतना कंफर्ट नहीं होता जितना इन जेलों में है। आज ऐसी ही कुछ जेलों के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, जिनमें से सबसे पहली है किनचेंग प्रिजन। चाइना के बीजिंग शहर में मौजूद किनचेंग प्रिजन को दुनिया की सबसे आरामदायक और फैसिलिटीज से लैस जेलों में शुमार किया जाता है। ये जेल खास तौर पर पॉलिटिकल लीडर्स और हाई प्रोफाइल चाइनीज लोगों को कैद करने के लिए बनाई गई है। इस जेल को ईयर 1958 में बनाया गया था। उस वक्त इस जेल को जंग में पकड़े गए अपराधियों को कैद करने के लिए बनाया गया था, लेकिन 90s के दशक में इस जेल को पूरी तरीके से बदल डाला गया। अब ये जेल एक शान शौकत वाली जगह लगती है। इस जेल में हर एक कैदी को एक बड़े और आरामदायक कमरे में रखा जाता है। इस कमरे में हर तरह के लग्जरी आइटम्स मौजूद होते हैं, जिनमें टीवी, वॉशिंग मशीन, टेबल, टॉयलेट, नहाने के लिए गर्म और ठंडा पानी और जो खाना वहाँ के प्रिजनर डिमांड करते हैं उन्हें वैसा ही खाना दिया जाता है। यानी कुल मिलाकर ये किसी होटल की तरह है, बस एक ऐसा होटल जहाँ पर प्रिजनर अपनी मर्जी से बाहर नहीं निकल सकते। दोस्तों, अगली जेल का नाम है बास्टोय प्रिजन। चारों तरफ ग्रीनरी से घिरा हुआ एक आइलैंड जहाँ हॉर्स राइडिंग से लेकर फिशिंग तक हर कोई कर सकता है। इतना ही नहीं, इस हरियाली में नेचुरल एनवायरनमेंट के बीच रहने के लिए आपको लकड़ी के छोटे छोटे कॉटेजेस भी मिलेंगे। दोस्तों, आपको बता दें, कोई फार्म हाउस नहीं है बल्कि नॉर्वे के आइलैंड पर मौजूद एक जेल है। इस जेल में टोटल 155 लोग रहते हैं, जिनमें से कुछ स्टाफ मेंबर्स हैं और बाकी सब कैदी हैं। और कैदियों और स्टाफ मेंबर्स को लगभग एक तरह की सुविधाएं ही मिलती हैं। रात में ये स्टाफ मेंबर्स बिना गन के इन प्रिजनर्स को गार्ड करते हैं। दोस्तों, आप भी सोचिए, जिस जेल में इतनी सारी फैसिलिटीज होंगी वहाँ से कैदी भला क्यों भागेगा। और इसीलिए इस जेल को लोवेस्ट सिक्योरिटी वाली जेल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मौजूद कैदी खुद से यहाँ से भागना नहीं चाहते। अगर वो ऐसा करने की कोशिश करते हैं और पकड़ लिए जाते हैं तो उन्हें शायद कहीं और किसी खराब जेल में भेज दिया जाए। वैसे भी कैदी भागने की कोशिश तभी करेगा जब उसे जेल की सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी खराब लगने लगती है, जबकि बास्टोय प्रिजन में ऐसा कुछ नहीं है। बास्टोय प्रिजन में कैदी से उसके परिवार वाले हफ्ते में 3 दिन मिलने आ सकते हैं और अगर उनके पास परमिशन है तो वो उस जेल में वीकेंड भी गुजार सकते हैं। अगली है हेल्डन प्रिजन। दोस्तों, हेल्डन प्रिजन को भी दुनिया की सबसे शानदार और लग्जूरियस जेलों में से एक माना जाता है। ये भी दुनिया के सबसे विकसित देशों में से एक नॉर्वे में ही मौजूद है। इस जेल में कैदियों को वो फैसिलिटीज मिलती हैं जो हर एक आम या मिडिल क्लास आदमी अपने घर में पाना चाहता है, लेकिन फिर भी वो उसे घर में भी नहीं पा सकता। जैसे कि ये दुनिया की पहली जेल है जिसमें पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड रिकॉर्डिंग स्टूडियो मौजूद है। ये ऐसे अपराधियों के लिए एक परफेक्ट जेल है जो म्यूजिक का शौक रखते हैं। यहाँ पर आकर वो सिंगिंग और रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस जेल में इन कैदियों को सिंगिंग की ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसके अलावा इस जेल में खाना बनाने और लकड़ी की कारीगरी सिखाने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। किताबों को पढ़ने के शौकीन कैदियों के लिए इस जेल में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी बनाई गई है। हर रोज सुबह और शाम कैदी यहाँ पर जॉगिंग के लिए भी जाते हैं। हर एक कैदी के पास अपना एक अलग कमरा होता है जिसमें फैन, एलईडी टीवी, फ्रिज और नहाने के लिए शॉवर जैसी सुविधाएं मिलती हैं। यानी मानो कैदी यहाँ पर सजा काटने नहीं बल्कि वैकेशन मनाने आया हूँ। दोस्तों, अगली जेल का नाम है चैम्प डोलोन प्रिजन। क्या आपने एक ऐसी जेल के बारे में सुना है जहाँ ओवर क्राउडिंग की शिकायत से जेल अथॉरिटी इस कदर परेशान हो गई हो कि उन्होंने इस जेल को 5 स्टार होटल में कन्वर्ट कर दिया हो? जी हाँ दोस्तों, ये वही जेल है। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में चैम्प डोलोन प्रिजन को 1977 में बनाया गया था। जेल में 276 कैदियों को रखने की कैपेसिटी थी, लेकिन तब वहाँ इससे दुगना कैदी रखे जाने लगे, जिस वजह से 3 लोगों की कैपेसिटी वाले जेल के कमरे में 6 लोग रहने लगे। और जेल का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब हो गया। यहाँ पर सैनिटरी और हाइजीन कंडीशन बहुत खराब हो गई। हालत इतनी खराब थी कि कई बार प्रिजनर्स के बीच ओवर क्राउडिंग की वजह से लड़ाइयाँ भी होने लगी थी, जिसकी शिकायत जेल के डॉक्टर्स और स्टाफ मेंबर्स ने गवर्नमेंट से की, जिसके बाद स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने 2011 में 300 करोड़ का एक रिनोवेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। उसके बाद इस जेल में इतनी ज्यादा रिनोवेशन की गई कि एक 5 स्टार होटल में बदल गई। अब
यहाँ के हर प्रिजनर को एक पर्सनल बेड, लेनिन कवर और लग्जूरियस चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि इस जेल में रहने के लिए कैदियों को पैसे भी देने पड़ते हैं, 200 से 250 स्विस फ्रैंक पर डे, यानी कि लगभग 16 से 19,000 रुपए हर एक कैदी को हर दिन के हिसाब से पे करने होते हैं। दोस्तों अगली जेल का नाम है हर मैजेस्टी प्रिजन एडीवेल। हर मैजेस्टी प्रिजन स्कॉटलैंड के एडीवेल में लोकेटेड है। इस जेल को लर्निंग प्रिजन यानी कला या आर्ट सिखाने वाली जेल के रूप में भी जाना जाता है। इस जेल को स्कॉटलैंड की एक प्राइवेट कंपनी चलाती है। 2008 में इस जेल को बनाया गया था। इस जेल में 796 कैदियों को रखा जा सकता है। कैदियों को तरह तरह की स्किल्स यहाँ सिखाई जाती हैं। यहाँ मौजूद हर कैदी को हर हफ्ते अपने 40 घंटे इन स्किल्स वाली क्लासेस में बिताने होते हैं, ताकि जब उनकी सजा खत्म हो तो जेल से बाहर निकलने के बाद उन्हें तुरंत जॉब मिल जाए। यहाँ भी कैदियों के लिए हर तरह के लग्जरी आइटम्स मौजूद होते हैं। दोस्तों अगली जेल का नाम है जस्टिस सेंटर। ये जेल यूरोप के ऑस्ट्रिया देश में मौजूद है। ये जेल भी ह्यूमन राइट्स पर बहुत जोर देती है और ऑस्ट्रिया के एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है कि भले ही इंसान ने अपराध किए हैं, उसके पास आजादी नहीं बची है, लेकिन फिर भी उसके साथ इंसानों के जैसा बर्ताव किया जाना चाहिए। और इसी पॉलिसी को फॉलो करते हुए ये प्रिजन दुनिया के बेस्ट एंड लग्जूरियस प्रिजन में शुमार है। इसे 2014 में बनाया गया था। इस जेल में तकरीबन 205 कैदियों के रहने की फैसिलिटी है। इन कैदियों के लिए यहाँ पर स्पा, जिम और इंडोर गेम की काफी फैसिलिटीज दी गई हैं। हालांकि ऑस्ट्रिया में गिरफ्तार होने वाला हर एक अपराधी यहाँ नहीं आता। यहाँ केवल नॉन वायलेंट ऑफेंडर्स को ही रखा जाता है। हालांकि एक 5 स्टार जेल है, पर यहाँ पर रहने के लिए भी इन कैदियों को पैसे देने होते हैं। अब चाहे ये पैसे उनके घर वाले दें या वो खुद अपनी मेहनत से अरेंज करें। दोस्तों अगली जेल का नाम है एरेंजुएज प्रिजन। ये जेल स्पेन में मौजूद है। अक्सर देखा जाता है कि जेल जाने वाला इंसान अपने परिवार और बच्चों से दूर हो जाता है, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया में ये एक ऐसी जेल है जो कैदियों को उनकी फैमिली के साथ जेल में रहने की परमिशन देती है। एरेंजुएज प्रिजन स्पेन में स्पेशली उन कैदियों के लिए बनाई गई है जिन्हें लंबी सजा दी गई हो, और जिन कैदियों को लंबी सजा मिल जाती है वो अपनी जिंदगी का ज्यादातर भाग अपनी फैमिली के बिना ही बिता देते हैं। लेकिन इस जेल की वजह से स्पेन में ऐसा नहीं होता। इस जेल में घर जैसी फैसिलिटीज कैदियों को प्रोवाइड की जाती है, और जिनकी भी सजा लंबी है वो अपनी फैमिली को यहाँ अपने साथ रहने के लिए बुला सकते हैं। फैमिली में जो बच्चे होंगे या और भी लोग होंगे, उन्हें ये नहीं लगेगा कि वो किसी जेल में हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पर हर तरह की फैसिलिटीज मिलती हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए खास तरह का स्कूल भी बनाया गया है। बच्चों के खेलने के लिए भी यहाँ जगह है, और घर में मौजूद हर फैसिलिटी उन्हें यहाँ मिल जाएगी। दोस्तों अगली जेल है ओनीमिची प्रिजन। जापान में ये जेल मौजूद है। ये जेल सिर्फ जापान के बूढ़े लोगों के लिए बनाई गई है। दरअसल जापान के अंदर बूढ़े लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। इसके बारे में मैंने अपनी एक वीडियो में आपसे बात भी की थी, और जापान में बूढ़े लोगों के द्वारा अपराध भी बढ़ रहे हैं, इसीलिए इस जेल को बनाया गया है। यहाँ पर आने वाले कैदियों की उम्र 70 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए, और ज्यादातर कैदी यहाँ छोटे मोटे जुर्म की सजा ही काट रहे होते हैं। हर कैदी को अलग अलग रूम दिए जाते हैं, और हर रूम टीवी, टेबल चेयर, सिंक और टॉयलेट की फैसिलिटी से लैस होता है। बूढ़े लोगों की सेहत का भी यहाँ पर खासा ध्यान रखा जाता है, और सभी बूढ़े लोगों को बैलेंस्ड डाइट दी जाती है। इसके अलावा भी दुनिया में बहुत सारे देशों में लग्जूरियस जेल मौजूद हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।